मॉर्निंग बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्वाति सिंह। आज मैं आप लोग के सामने नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है बीएड थर्ड सेम के बच्चों के लिए है, जो कि है लेसन प्लान। कि लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। हमारा जो विषय है नागरिक शास्त्र है, जो कि सिविक्स है। तो आइए अब हम जानते हैं कि लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं, और इसका जो फॉर्मेट है मैं बनाते जाऊंगी, आप उसको राइट डाउन करते जाना। और जहाँ भी आपको लगे कि वो चीज़ें नहीं आ रही है तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं। चलिए, जैसे पहला हम देखते हैं छात्र अध्यापिका का नाम। जैसे जिसका भी लेसन प्लान है, चाहे वो रेखा हो, सुरेखा हो, जो भी जिसका नाम हो, तो छात्र अध्यापिका का नाम होगा। फिर विद्यालय का नाम होगा कि आप कौन से विद्यालय में आप टीचिंग करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कक्षा होगी। कक्षा में आपका 7, 6, 7, 8, 9th के बच्चों तक के ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 11th, क्योंकि 10th और 12th का बोर्ड होता है, तो इसके कारण वो क्लासें नहीं मिलती हैं। फिर है हमारा विषय क्या है, हमारा नागरिक शास्त्र है। फिर है प्रकरण आते हैं। प्रकरण में हम प्रकरण किसको बोलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक होता है कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक है। जैसे भारतीय संविधान हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, पंचायत राज हो गए, ये सब क्या है आपके प्रकरण है। मतलब कि एक टॉपिक है, उस पर हमको बच्चों को पढ़ाना है। फिर है हमारा देखते हैं कि कलांश, मतलब कौन सी पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा पीरियड आपको दिया गया है, कहाँ जब आप टीचिंग करने कहीं जाएंगे, जो स्कूल आपको महाविद्यालय देगा। फिर है आपका समय कि कितने समय का है, 40 मिनट का है कि 45 मिनट का है। फिर है आपका दिनांक, जिस समय आपकी टीचिंग होगी तो उस समय आपका यहाँ पे दिनांक लिखा जाएगा, जिसको डेट बोलते हैं। फिर है आपकी उपस्थिति कि कितने बच्चे एट द टाइम प्रेजेंट थे और कितने बच्चे एट द टाइम प्रेजेंट नहीं थे, तो उपस्थिति अनुपस्थिति लिखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के बारे में अभी हम क्या जानते हैं। पहले हम तो ये जानेंगे कि नागरिक शास्त्र क्या होता है, उसके सामान्य जनरल्स एम्स क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जाने से पहले हम नागरिक शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि नागरिक शास्त्र क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि नागरिक शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के अधिकार, कर्तव्य जो समाज में रह के पूर्ण होते हैं, जैसे परिवार, समुदाय, आस पड़ोस का समुदाय, विश्व समुदाय, ये सब क्या है नागरिक शास्त्र का एक अहम हिस्सा है। तो अब हम जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य किसको बोलते हैं। तो पहला है हमारा आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना, कि जो समाज में रह रहा है उसका आदर्श नागरिक कैसे बने। फिर दूसरा है हमारा मनुष्य का एक समाज में एक चरित्र होता है, जिसमें वो समाज में जाना पहचाना जाता है, एक भाग होता है, एक अंग होता है चरित्र का। फिर है हमारा नागरिक जागरूकता का विकास है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो कोविड-19 चल रहा है, तो इसके लिए क्या जागरूकता बना रहे हैं, तो किसके जरिए हो रहा है, ये नागरिक शास्त्र के जरिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आस पड़ोस, समुदाय, सारी चीजें आ जा रही हैं। तो जागरूकता का एक विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। लोकतंत्री का मतलब क्या है कि पूरे देश, जो पूरा आस पड़ोस समुदाय, ये सब क्या लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करते हैं। तो हम जानते हैं आगे कि सामान्य उद्देश्य के बाद क्या आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, कि इसके विशिष्ट क्या है नागरिक शास्त्र के। विशिष्ट उद्देश्य मतलब कि कुछ नया। पहले हमने पढ़ा था सामान्य उद्देश्य, अब हम पढ़ेंगे क्या विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना। मतलब कि संविधान क्या है, कब लागू हुआ, ये सब क्या हम बच्चों को क्या जानकारी देंगे। फिर है हमारा विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के विषय में रुचि जागृत करना। मतलब कि क्या इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा करना कि संविधान है तो ये क्यों लागू किया गया, किस लिए लागू किया, क्या हमारे जो अधिकार हैं उन्हें क्या बच्चों को बताना। फिर हमारा विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना या करना या उत्पन्न करना। सकारात्मक क्या, पॉजिटिव चीजों को क्या उन्हें बताना कि ये अधिकार अगर हमें दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं। मतलब कि उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं, उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बताना। सहायक सामग्री मतलब कि
पढ़ाते समय हमें किन किन चीज़ों का सहायता पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या होती है, सहायक सामग्री। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मुझे क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए लेसन प्लान समझाने के लिए, मार्कर चाहिए या चौक या डस्टर चाहिए। अब जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान का मुझे क्या मॉडल चाहिए। ठीक, फिर रोलर बोर्ड किसको बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है वो उसको रोल कर देते हैं, उसी को बोलते हैं रोलर बोर्ड। ठीक, फिर उपयोगी सामग्री व उपकरण, मतलब कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास सामग्री है या जो भी आपके पास कंटेंट है या जो भी आपके पास मटेरियल है, तो आप उसको उससे दिखा सकते हैं। चाहे श्रव्य दृश्य सामग्री हो तो उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब कि हमने जो पहले चीजें पढ़ी होंगी या समझी होंगी, तो उनके आधार पे हमें क्या बच्चों को ज्ञान कराना, तो वही होता है हमारा क्या पूर्व ज्ञान। तो इसमें क्या है, विद्यार्थी भारतीय संविधान के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। मतलब कि जो भी हमें क्लास मिलेगा तो वहाँ पे हम पहले सामान्य डिस्कशन करेंगे। तो जब हम सामान्य बातें करेंगे या विचारों को रखेंगे, तो हम पहले बच्चों की चीज़ों को समझ लेंगे कि वो पूर्व ज्ञान पहले से रखते हैं या नहीं, कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। तो ये चीज़ें क्या है, हमारे पूर्व ज्ञान है कि भारतीय संविधान के प्रति उन्हें सामान्य जानकारी देना। अगर उनके पास जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो हमें एट द टाइम हमें वह जानकारी उन्हें देनी है। फिर है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। तो पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चों को इंट्रो करवाते हैं, मतलब कि जो हमारा प्रकरण है, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ये देखना होता है कि बच्चों को उनके बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं। जैसे हमने पूर्व ज्ञान में किया था, तो प्रस्तावना के प्रश्न में भी हम प्रश्न क्या पूछते हैं उनसे, कि ताकि वो अपने टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी हमें दे सकें। ठीक, उसके आधार पे फिर हम आगे की प्रक्रिया को रखते हैं। तो हमारा जैसे संभावित प्रश्न, संभावित उत्तर, मतलब कि जो हमारे प्रश्न होते हैं हम क्या बच्चों से बुलवाते हैं वो चीजें, कि बच्चे ये यहाँ तक पहुंच पा भी रहे हैं कि या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न रहता है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे संभावित उत्तर देते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। तो जब भी हम संभावित उत्तर लें तो हमें क्या पूरी लिखनी है लेसन प्लान कॉपी में। ऐसा नहीं कि आधा लिखना है, कि बच्चे ने आंसर दिया कि हमारे देश का क्या नाम है तो हमने लिख दिया भारत, ऐसा नहीं, पूरा हमें आंसर लेना है कि हमारे देश का नाम भारत है। फिर सेकेंड है हमारे देश में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ये चीजें क्या हमें पूरी लिखनी है कि आजाद हुआ था। फिर है भारत में 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर है भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हो सकता है कि बच्चे अटक भी सकते हैं और बच्चे जवाब भी दे सकते हैं। तो ये क्या, अगर जवाब दिया तो वेरी गुड, और यदि नहीं दिया तो समस्यात्मक हो सकता है। ठीक, प्रस्तावना के प्रश्न 4 या 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं संभवतः। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन का मतलब क्या है कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं या टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका हमारी लाइफ में क्या महत्व होता है, क्यों जरूरी होता है। तो क्या हम छात्र छात्राओं को हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन कराएंगे। फिर है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि इसमें क्या 2 प्रकार से कराई जाती है, एक है व्याख्यान विधि, एक है प्रश्नोत्तर विधि। एक या तो लेक्चर विधि हो सकती है या एक क्वेश्चन विधि हो सकती है, कि हम क्वेश्चन बच्चों से कर रहे हैं, बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये होती है। लेकिन बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी का प्लान बनता है, जैसे उसमें कठिन निवारण होता है, कठिन शब्द अर्थ होते हैं, तो बच्चे क्या इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि वो हिंदी है, उसमें कविताएं होती हैं। लेकिन नागरिक शास्त्र ऐसा नहीं, नागरिक शास्त्र में क्या होता है, या तो हम व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं या प्रश्नोत्तर विधि द्वारा पढ़ाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ना इसमें कठिन निवारण होता है, ना ही इसमें शब्द अर्थ होता है। फिर है प्रस्तुतिकरण, मतलब कि हम पाठ को बच्चे के सामने किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। अगर बहुत कठिन पाठ है तो उसको कैसे हम सरलता बनाएंगे। तो सरलता की दृष्टि से पाठ को क्या हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 अनुमिति में, पहला और दूसरा। ठीक, कि बच्चे उसको सरल से सरल चीजें बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आए।
जैसे प्रथम अनुवृत्ति, हमने पाठ को हमने प्रस्तुतिकरण में क्या बताया, अध्ययन को सरल बनाने के लिए 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 अनुवृत्ति में। तो हमने क्या, प्रथम अनुवृत्ति मतलब कि अध्याय का एक भाग हमने लिया अभी, ठीक है। तो एक भाग में पहला हमारा क्या है, शिक्षण बिंदु है, दूसरा हमारा छात्र अध्यापिका कथन है, तीसरा हमारा छात्र क्रियाएं हैं, चौथा हमारा क्या, संपट कार्य है। तो शिक्षण बिंदु में क्या जाएगा कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चाहे संविधान हो या मौलिक अधिकार हो या पंचायत राज हो या XYZ, कोई सी भी टॉपिक हमारी हो सकती है, चाहे वो हिस्ट्री का लेसन प्लान हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो आपका सिविक्स का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो आप XY कोई भी सब्जेक्ट या हो सकता है। तो शिक्षण बिंदु हमारी यही रहती है। फिर उसके बाद हम अध्यापिका कथन, अध्यापिका कथन में क्या होता है कि टीचर, जो स्टूडेंट टीचर होती है, वो बच्चों को क्या पढ़ा रही है। जैसे हमने क्या लिखा, संविधान का अर्थ, मतलब कि संविधान क्या है, मतलब कि उसके बारे में बताया गया। तो इसमें क्या लिखा है कि संविधान एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई भी देश अपने देश को चलाने के लिए कुछ समय और कानून बनाता है, इसी के आधार पर वह अपने देश को चलाता है। संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश के से संबंधित सारे नियम और कानून बनते हैं। मतलब कि क्या, संविधान में हमको क्या, अपने नियम कानून से हमें चलना है। ये चीजें क्या अर्थ में बता दिया। फिर क्या, छात्र छात्राएं क्रिया, मतलब कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक्चुअली में ये है क्या। फिर है संपट कार्य, जो हम चित्र द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम, अगर ये चीजें हमने पढ़ा दी, इसके बाद जैसे ये क्या, संपट कार्य, संपट कार्य के बाद चित्र द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद हमने ऑल ओवर, हम पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। मतलब कि बच्चों के अंदर कितनी चीजें समझ में आई, तो क्या हम 2 प्रश्न करेंगे सिर्फ। ये आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, करने हैं, लेकिन हमें इसी के अंतर्गत पूछना है 2 प्रश्न कि संविधान के अर्थ में आपको 2 प्रश्न ऐसे बनाने खुद से कि ये बच्चों को कहाँ तक ये चीजें समझ में आई। फिर हम आते हैं द्वितीय अनुवृत्ति में, द्वितीय अनुवृत्ति लिखेंगे। उसके बाद हम अध्याय का दूसरा पाठ, सेम ऐसे चलेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र क्रियाएं, संपट कार्य। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, संविधान का निर्माण, मतलब कि संविधान कब आया, लागू कब किया गया। फिर छात्र अध्यापिका कथन उसको बताएगी, डिस्क्राइब करेगी। उसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाएं क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और उसे चित्र द्वारा प्रदर्शित करेंगे। उसमें भी फिर 2 विकासात्मक प्रश्न हमें पूछने हैं। उसके बाद हम आते हैं बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न का मतलब क्या होता है कि सारी जो हमने पढ़ाया है, प्रस्तावना प्रश्न से लेकर पूरा द्वितीय अनुवृत्ति तक बोध प्रश्न को लेंगे। तो बोध प्रश्न हम कम से कम 4 या 5 कर सकते हैं। फिर है हमारा जैसे बोध प्रश्न, अब हम आ गए क्या, द्वितीय अवंती में, मतलब कि दूसरे अध्याय में आ गए। तो इसमें हमारे क्या, शिक्षण बिंदु क्या चेंज हो गया कि संविधान का निर्माण हो गया, कि संविधान कब लागू किया गया, उसके निर्माण क्यों की गई, ये सब सारी चीजें आ गई। छात्र अध्यापिका क्रिया आ गया, छात्र क्रिया आ गया, फिर है संपट कार्य आ गए। फिर उसके बाद हम आते हैं बोध प्रश्न में। बोध प्रश्न मतलब कि उस ज्ञान पूरा जो हमने ऑल ओवर पढ़ाया है उससे हमें क्या प्रश्न पूछना है, 4 या 5 प्रश्न हम पूछ सकते हैं उसके ज्ञान के आधार पर, 4 या 5 प्रश्न, ठीक। फिर है उसके बाद हमारा पुनरावृत्ति, मतलब कि रिवीजन करवाना, कि बच्चों को हम पूरे पाठ का क्या रिवीजन कराएंगे, एट द टाइम ही हमें करवाना, पुनरावृत्ति के प्रश्न देना है, पूछना है हमें, ठीक। वो भी क्या 4 से 5 हो सकते हैं। फिर कक्षाकार, कक्षाकार पे आपका खाली स्थान भी आ गया, सही गलत भी आ गए, प्रश्न विधि भी आ गई, ठीक। तो ये कक्षा कार्य हो गए। फिर है आपका गृह कार्य। कक्षा कार्य मतलब क्या, कक्षा में ही करवाना है अपन को, कोई भी कार्य है, जैसे पूरे पाठ का जो भी हमको सार मिला, जैसे खाली स्थान, सही गलत, एक 1 लाइन का उत्तर, वो सब क्या है कक्षा कार्य के अंतर्गत आएगा। फिर गृह कार्य मतलब क्या, होमवर्क हमें देना है कि बच्चों को हम दूसरे दिन बच्चों को ये पूछ सके कि ताकि उनको ये चीजें याद हुई भी या नहीं, कि हमारा संविधान कब लागू हुआ, क्यों लागू किया गया, ये सब सारी चीजें क्या गृह कार्य में देना है, जो हम दूसरे दिन
आज का टॉपिक हमारा लेसन प्लान जो कि नागरिक शास्त्र का था, वो आज का प्लान हमारा खत्म होता है। अगर जो भी आपको कंटेंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं क्लियर कर सकूं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।